अगर रात के अंधेरे में कोई बिना देखे सिर्फ आपका नाम लेकर बुलाए तो पलट कर मत देखना, क्योंकि चुड़ैल पहले नाम सीखती है फिर जान लेती है। कहते हैं चुड़ैल कभी सामने से हमला नहीं करती। ये कहानी है एक पहाड़ी गांव की, जहां रात होने के बाद कोई भी अपना नाम जोर से नहीं लेता था। ये गांव वालों का एक नियम था। गांव के लोग कहते थे, सूरज ढलने के बाद अगर कोई अंधेरे से तुम्हारा नाम ले तो पलट कर मत देखना। जो भी रात को अपना नाम बोलेगा या किसी के नाम लेने पर पलट कर देखेगा तो वो अगली सुबह दिखाई नहीं देगा, बस उसके घर से रोने की आवाज आएगी। पर रवि को ये सब बेवकूफ़ी लगती थी। वो शहर से आया था और गांव में अपनी नानी के यहाँ रुका था। पहली ही रात करीब 2 बजे रवि की नींद अचानक टूट गई। कमरे में ठंड बढ़ गई थी, खिड़की अपने आप हिल रही थी और बाहर किसी के नंगे पैरों के चलने की आवाज आ रही थी। जबकि गांव के सब लोग सो गए थे, तब रवि ने बाहर से आवाज सुनी। कोई रवि का नाम लेकर बुला रहा था। आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रवि ने उठकर बाहर खिड़की से झांका तो बाहर एक औरत खड़ी थी। लाल साड़ी, बाल जमीन तक और चेहरा पूरी तरह छाया में था। रवि ने औरत से बोला, कौन हो तुम? औरत ने धीरे से सिर उठाया। उस औरत की आंखें काली थीं। वो मुस्कुराई और कहा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। और अचानक घर के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। रवि डर से कांपने लगा। नानी ने बाहर से आई आवाज सुनी और कांपती आवाज में चिल्लाई, रवि, जवाब मत देना, ये वही चुड़ैल की आवाज है। मैंने इसे पहले भी देखा था, 40 साल पहले। वो तुम्हारे दादा को इसी तरह बुलाकर अपने साथ ले गई थी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। औरत अब घर के अंदर पहुंच चुकी थी, पर अब उसके पैर जमीन पर नहीं थे, बल्कि हवा में उल्टे लटके हुए थे। वो रवि के कान के पास आई और बोली, जो मेरी पुकार सुन लेता है वो मेरा हो जाता है। रवि डरकर चिल्लाने लगा। औरत तेज हंसने लगी। उसकी हंसी बहुत भयानक थी। औरत ने रवि को गले से लगाया और उसे लेकर हवा में गायब हो गई। सुबह गांव में शोर मच गया था। नानी घर में अकेली जिंदा थी। घर वैसा ही था, बस रवि कहीं नहीं था। उसके कमरे की दीवार पर नाखूनों से लिखा हुआ था, आज मैंने एक और नाम सीख लिया। और तब से आज तक उस गांव में अगर रात को कोई अंधेरे में आपका नाम ले तो लोग कहते हैं, भागो, क्योंकि चुड़ैल को अब तुम्हारा पता चल चुका है।